अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आजकल किन कंट्रीज़ के वीज़े लग रहे हैं, किसकी वीज़ा रेशो अच्छी है, किन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करना चाहिए, कहां पे टाइम भी और पैसे भी बच सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स हों तो आप किस कंट्री के लिए आजकल इजीली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं या शेंजन, कनाडा, यूएसए वगैरह के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो आजकल अगर आप शेंजन को देखें तो शेंजन में 3 कंट्रीज की वीज़ा रेशो बहुत बेहतर है, जिसमें स्पेन, इटली और नेदरलैंड। इन तीनों की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है अगर आप विदाउट इंटरव्यू किसी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो अगर आप इंटरव्यू दे सकते हैं, आपकी अंग्रेजी अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा है, तो फिर आप फ्रांस के लिए, हंगरी के लिए और जर्मनी के लिए, इन 3 कंट्रीज के लिए आप करें अगर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट इनकी आपकी बैंक स्टेटमेंट है लास्ट 6 मंथ की, क्लोजिंग बैलेंस जिसका 1 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए, मंथली इनकम आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी मंथली इनकम लाख सवा लाख से ऊपर हो, ट्रैवल हिस्ट्री हो, तो आपको इन कंट्रीज में जाने से कोई नहीं रोक सकता। विदाउट इंटरव्यू स्पेन, इटली और नेदरलैंड, तीनों की अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज हैं लेकिन मिल जाती हैं, थोड़ी एफर्ट करके अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं। अगर आप कर सकते हैं विद इंटरव्यू तो फिर आप करेंगे फ्रांस, जर्मनी या हंगरी। इन तीनों कंट्रीज की विद इंटरव्यू जो है बड़ी अच्छी रेशो इस वक्त सामने आ रही है। जिनके केसेस हमने भी अप्लाई किए हैं उनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इसके अलावा अगर आप कनाडा के लिए जाना चाह रहे हैं या यूके के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं तो आपने अपने माइंड में रखना है क्रिसमस को और न्यू ईयर को। न्यू ईयर को और क्रिसमस को माइंड में रख के आप यूके का और कनाडा के लिए अप्लाई करें। कनाडा की आजकल अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, यूके की भी मिल रही हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर से फिर ये अपॉइंटमेंट्स इनकी भी शॉर्ट हो जाएंगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अपॉइंटमेंट्स बहुत कम मिलती हैं। तो आपने अपना ट्रैवल प्लान बनाना है क्रिसमस का और न्यू ईयर का, और मैक्सिमम 10 से 15 दिन का आपने ट्रैवल प्लान बना के, जो लोग यूके के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप देखें कि वहां पे कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं, कौन कौन सी सेलिब्रेशंस हो रही हैं क्रिसमस के हवाले से और न्यू ईयर के हवाले से। जो सेलिब्रेशंस हो रही हैं आप उन सिटीज के हवाले से प्लान बना के तो आप यूके का भी कर सकते हैं और कनाडा के लिए कर सकते हैं। जो लोग यूएसए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आज भी यूएसए के होम ऑफिस से जो अपडेट आई है वो यही है कि वो लोग इंटरव्यूज की जो डेट्स हैं, जो 1 साल बाद की इंटरव्यू की डेट्स मिल रही हैं, उनको ये कम कर रहे हैं, अपना प्रोसेस स्पीड अप कर रहे हैं और इसको कम करके 6 महीने पे लेके आ रहे हैं। और उसको कम इस तरह से कर रहे हैं कि जिन लोगों की मल्टी एंट्रीज एक्सपायर हो जाती हैं या वो रीन्यू करना चाह रहे हैं, उनकी उन्होंने एज लिमिट पहले 65 साल थी, फिर कम करके 55 साल कर दी, अब 45 साल कर दी है। कि जिन लोगों की 45 साल से ज़्यादा की उम्र है और वो उन मल्टी एंट्री रीन्यू करवाना चाह रहे हैं तो उनको आने की ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू के लिए, तो वो कम कर दी है। कुछ इन्होंने H1B कैटेगरी वीज़ा जो वर्क परमिट है उसके लिए भी इंटरव्यू के लिए वेवर्स दे दी हैं। तो अब ये इसको कम से कम करने की, करीब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यूएसए की भी वीज़ा रेशो पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत बेहतर है। 3 चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो फिर आप मैरिड हो, यानी आप फैमिली हो आपकी, आप इसको कर सकते हैं। और आप अगर बिजनेसमैन हैं तो फिर आप यूएसए के लिए कोशिश करें। और तीसरी चीज़ ये है कि आपकी पाकिस्तान से टाइज थोड़ी स्ट्रांग हो तो फिर आप यूएसए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान से टाइज से मुराद ये है कि आपकी जो फैमिली है, जो आपका बिजनेस है वो, और जो आपके दोस्त अहबाब हैं, आपका सियासी कैरियर है, कोई मजहबी कैरियर है, उस हवाले से अगर आपकी टाइज पाकिस्तान में स्ट्रांग शो हो जाती हैं तो फिर आप यूएसए के लिए भी क्वालिफाई कर जाते हैं। यूएसए के लिए ट्रैवल हिस्ट्री की कोई शर्त नहीं है। कनाडा के लिए, यूके के लिए, शेंजन के लिए बहुत कड़ी शराइत हैं जिसमें ट्रैवल हिस्ट्री भी आती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में चूंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और आप इन दिनों में एशिया कप देख रहे हैं, तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ को पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जुनून की हद तक जाते हैं। तो आप ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो आ रहा है मैचेस, उसके मैचेस की टिकट्स बुक करें।
अब चूंकि क्वार्टर फाइनल्स और फाइनल्स की भी टिकट्स मिलना शुरू हो गई हैं, वो टिकट्स परचेज करके ऑस्ट्रेलिया के लिए अपॉइंटमेंट ले लें। हमने जो ऑस्ट्रेलिया के लिए अपॉइंटमेंट्स ली थी वो कल की भी मिल गई, परसों की भी मिल गई अपॉइंटमेंट्स। तो इस वक्त अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं ऑस्ट्रेलिया की। मैच के टिकट परचेज करें, बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करें, सोर्स ऑफ इनकम लगाएं, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट्स लगाएं, गोल्ड है गोल्ड का सर्टिफिकेट बना के लगाएं, सेविंग अकाउंट है, आपके पास कोई प्राइस बॉन्ड्स हैं उनके साथ लगा लें। अगर आपको कहीं से रेंट आ रहा है, किसी घर का रेंट आ रहा है, या आपको कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, आप फ्रीलांसर हैं, आपको रेमिटेंसेस आती हैं, आप वो साथ अटैच करके ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करें। ऑस्ट्रेलिया की भी बड़े अच्छे चांसेस हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की वजह से कि आप पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये चीजें चाहिए। उसके बाद आते हैं जापान की तरफ। जापान ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाला, लेकिन इंडिविजुअल जो वीजे हैं वो इस वक्त सबमिट नहीं हो रहे, ग्रुप टूर्स जो हैं वो सबमिट हो रहे हैं। 5 से 6 लोग मिलके कोई ग्रुप प्लान करें, किसी एक जगह को जाके आप विजिट करना चाहते हैं तो आप उस जगह का मेंशन कर दें कि जी हम ये 5-6 दोस्त हैं, हम बिजनेस फ्रेंड हैं, हम कोई कुलीग हैं, हम कोई टीचर्स हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से आपको ग्रुप मैनेज करके किसी एक जगह का टूर प्लान करें, यूनिवर्सिटी का कर लें, किसी बिजनेस पॉइंट का कर लें, किसी टूरिज्म प्लेस का कर लें, कोई रिसर्च वर्क कर लें, करके आप उसका टूर बना के उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो इस वक्त अलाउ है, इंडिविजुअल जो है वो अलाउ नहीं है। या इन्विटेशन अगर आपके पास आ जाए, फैमिली इन्विटेशन, वो भी ब्लड रिलेशन कोई आपको भेजता है, तो फिर आप जापान जा सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए अभी वो जापान ने अलाउ नहीं किया हुआ। तो ये वो मेन कंट्रीज हैं, शेंजन है, यूएसए है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, जिनमें इन दिनों अगर आप अप्लाई करें तो चांसेस बहुत बेहतर हैं, वीज़ा रेशो भी बड़ी अच्छी आ रही है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अपडेट मल्टी एंट्री की देता जाऊं, यूएई की, कि जिन लोगों के पास यूएई की मल्टी एंट्री थी और वो इसको अवेल करके आए हैं, तो उन्होंने इन कंट्रीज के लिए अप्लाई किया तो उनका भी बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और यूएई मल्टी एंट्री की इस वक्त वीजा रेशो बहुत जबरदस्त आ रही है, क्योंकि यूएई ने अपनी जो उनकी थी नई वीजा कैटेगरीज वो ऐड की। नई वीजा कैटेगरीज ऐड करने के बाद जो ज्यादातर लोग हैं वो 5 साल की मल्टी एंट्री में इंटरेस्टेड हैं। इनका सिस्टम लिंक डाउन था पिछले 2-3 दिन, लेकिन अब इनका सिस्टम बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है। अगर आप यूएई की मल्टी एंट्री भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगाएं, क्लोजिंग बैलेंस 1 मिलियन से ऊपर का हो, अच्छी स्कैन कॉपी पासपोर्ट की लगाएं, पिक्चर लगाएं, आईडी कार्ड लगाएं, यूएई में कोई स्पॉन्सर ढूंढ लें, कोई दोस्त अहबाब ढूंढ लें, उसके डॉक्यूमेंट साथ लगा दें, यूएई की मल्टी एंट्री करें। जबरदस्त इस वक्त रिस्पांस आ रहा है। बहरीन का वीजा इस वक्त मिल रहा है, 15 दिन वाला भी, 1 महीने की मल्टी एंट्री भी मिल रही है। इसके अलावा कतर में चूंकि फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो कतर में भी हया कार्ड के नाम से जो नई अपडेट आई है, उस कार्ड के ऊपर आप कुवैत में एंटर हो सकते हैं, आप बहरीन में एंटर हो सकते हैं, मस्कत में हो सकते हैं, सऊदी अरब में एंटर हो सकते हैं। तो उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग फीफा वर्ल्ड कप के किसी भी मैच का टिकट परचेज कर लेते हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानियों के लिए 1 साल की मल्टी एंट्री ओपन की है, लेकिन उन पाकिस्तानियों के लिए जो कि रेजिडेंट हैं जीसीसी किसी कंट्री के, किसी भी अरब कंट्री में आप वर्क वीजा के ऊपर हैं, तो आप वहां से सऊदी अरेबिया की मल्टी एंट्री अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मस्कत का पताका है, आपके पास यूएई का एमिरेट्स आईडी है, कुवैत का आपके पास इकामा है, तो आपको 1 साल की मल्टी एंट्री मिल रही है। लेकिन थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। बहुत से लोग कराची में, हैदराबाद में और पेशावर में बैठ के लोगों को, पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी है जिनके पास कोई इकामा नहीं है, कोई पताका नहीं, उनको मल्टी एंट्रीज निकाल के दे रहे हैं। तो खुदारा उनसे बचिएगा, एंट्री नहीं मिलने वाली आपको। मल्टी एंट्री निकल तो आएगी ऑनलाइन, किसी का फेक एमिरेट्स आईडी लगा के, फेक इकामा नंबर लगा के, फेक पताका लगा के आप एमिरेट वीजा तो इशू करवा लेंगे, लेकिन आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। इसलिए इन चीज़ों से ज़रा खुदारा एहतियात कीजिएगा कि आप किसी ऐसे बंदे के हथे में ना चढ़ जाएं। तो ये थी इस वक्त की अपडेट के सितंबर में आप किन किन कंट्रीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किन किन कंट्रीज की वीजा रेशो अच्छी है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।